हाँ, एसपी साहब को फाइल पहुंचवाई थी। ठीक, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? साहब मेरे बच्चे गुम हो गए। बच्चे गुम हो गए? बैठे। कहाँ गुम हो गए आपके बच्चे? पता नहीं साहब, पूरा मोहल्ला तलाश कर लिया मगर कहीं नहीं मिले। मोहल्ले में ही बच्चों के साथ खेल रहे होंगे। नहीं साहब, वो बहुत छोटी बच्चियां हैं, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। वो सुबह से गायब है। क्या उम्र होंगी? साहब मेरी बड़ी बेटी समरीन 5 साल की और अमरीन 3 साल की है, वो कहीं नहीं जा सकती। छोटी बच्चियां हैं, रास्ता भूल गई होंगी। साहब खुदा के लिए कुछ करें, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। तसल्ली रखो बीवी, तसल्ली। सुबह किस वक्त गायब हुए थे बच्चे? साहब मैं गुलशन के एक अपार्टमेंट में चौकीदारी करता हूँ। सुबह जब मैं उन्हें चीज दिलाकर ड्यूटी पे गया तो भाई जुबैदा, अच्छा मैं चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? चाय तो ढंग से पी लो। भाई मैं ड्यूटी पर जाऊंगा तो रात वाला चौकीदार अपने घर जाएगा ना। जहाँ उसने पूरी रात गुजारी हो 10 मिनट और गुजार लेगा। मैं अगर अभी 10 मिनट लेट जाऊंगा ना तो वो रात को आधा घंटा लेट आएगा। बहुत होशियार है वो। बाबा पैसा दे। अच्छा बेटा, ये 5 रुपए आपके और ये 5 रुपए आपके। अरे पैसे क्यों दे रहे हो? खुद ही ले जाके चीज दिला दो। अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा। शाबाश। और सुनो जी। सर्फ का छोटा पैकेट भी दिला देना, मैं आज कपड़े धोऊंगी। अच्छा आओ बेटा। बेटा एक कोल्ड ड्रिंक ला दो वहां से। अरे अकबर भाई कहाँ चल दिए दोनों शहजादियों को लेकर? सुबह सुबह कहाँ निकलने देती हैं? पहले दोनों को चीज दिलाऊंगा और उसके बाद चौकीदारी पे चला जाऊंगा। अल्लाह रखे, इन्हीं के लिए तो कमाते हैं आप। और भाई ठीक है? जी जी वो भी। चले सलाम कहना। आजा बेटा, चीज लोगी। भाई 2 पापड़ दीजिएगा, एक सर्फ का पैकेट दे दो छोटा वाला। भाई शॉपर में डाल देना, बच्ची गिरा देगी यार। अच्छा जी, समरीन तो भी बड़ी समझदार हो गई है, ऐसे नहीं गिरा देगी। ये लो समरीन, ठीक है? और घर जाओ छोटी बहन का हाथ पकड़ के सीधा अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? सही है? शाबाश, चलो जाओ जाओ, शाबाश। अमरीन, समरीन कहाँ रह गई? खेलने लग गई होंगी, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। भाई अकबर आए थे आपके पास अमरीन और समरीन को लेकर? जी आए थे, काफी देर पहले सौदा लेकर चले गए हैं। चले गए? खैरियत? क्या बात है? बच्ची अब तक घर नहीं पहुंची। बच्चियां हैं यहीं कहीं होंगी, किसी बच्चे के घर चली गई होंगी। कहीं अकबर तो साथ नहीं ले गए? अच्छा मैं खुद देखती हूँ। तुमने अमरीन और समरीन को देखा है क्या? देखा? अच्छा तुम्हें नजर आए तो उन्हें घर भेज देना।
भाई तुमने मेरे बच्चों को देखा है? खैरियत, क्या हुआ? तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं तो। नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? मेरे बच्चे नहीं मिल रहे, मैंने सारा मोहल्ला छान मारा। चले हम दोनों देखते हैं। चलो चलो। ताला लगा हुआ है। लगा हुआ है। क्या हो गया पागल, रो क्यों रही हो? पता नहीं मेरी बच्चियाँ कहाँ चली गई। अकबर भाई से बात की तुमने? क्या पता अकबर भाई के साथ चली गई हूँ। तुम ठीक कह रही हो, मैं पता करती हूँ। जी। हेलो अकबर, अमरीन समरीन तुम्हारे साथ है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो चीज दिला के घर भेज दिया था। लेकिन वो तो घर नहीं आए, मैंने सारा मोहल्ला छान मारा, पता नहीं कहाँ चली गई। भाई तुम जल्दी घर आ जाओ। अच्छा अच्छा, तुम घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह रहम कर रहा हूँ। अरे आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। सारा दिन गली गली तलाश करती रही, पूरा मोहल्ला देख लिया, मस्जिदों में भी ऐलान करवाया, मगर कुछ पता नहीं चला। साहब कोई उठाकर तो नहीं ले गया? आप लोग भी बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं खेलने के लिए, जानते हैं हालात कैसे हैं। लेकिन साहब वो महल्ले की दुकान से तो अक्सर चीज और सौदा लेकर घर आ जाया करती थी। रहमानिया कॉलोनी में कब से रह रहे हैं आप लोग? साहब बहुत अरसा गुजर गया। मोहल्ले वाले जानते हैं? जी तकरीबन सबको जानते हैं। मोहल्ले में किसी पे शक? हाँ साहब, हमारी पड़ोसन शाहीन सुबह से ताला लगाकर गायब है। और वो आज सुबह मुझे मिली भी थी। लेकिन जब से मेरी लड़कियां गायब हुई, वो भी गायब हो गई। शाहीन, आप लोगों के घर पे उसका आना जाना था? हाँ साहब, बहुत आती जाती थी। सब्र करो सब्र। करीबी कोई रिश्तेदार? साहब उसके बहुत रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। गुलशन इकबाल थाने की हुदूद में रहमानिया कॉलोनी के रिहायशी अकबर ने अपनी 2 कमसिन बेटियां 5 साला समरीन और 3 साला अमरीन के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी पड़ोसन परवीन पर शक जाहिर किया। तफ्तीश से मालूम हुआ कि वाक़े वाले दिन से शाहीन अपने घर से गायब है और घर पर ताला लगा हुआ है। साहब हुआ क्या है साहब, बताओ तो। वो ये काम तू नहीं कर सकता, ये कर सकती है। पर नवाज, मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराहट की कोई बात नहीं है, पहला काम करेगी ना हौसला खुल जाएगा तेरा। बशर, तू और कामरान मेरे साथ आ। ओए, अलर्ट होके खड़ा हो। बेटा, इधर आओ। उधर जा, देख। आओ। अकबर शाहीन को जानता है?
साहब बात क्या है साहब? जितना पूछा ना था पकड़ से। जी सर, जी सर। देख चलो जल्दी आ, और जल्दी आ। साहब हुआ क्या है साहब, बताओ तो। वो चलो इधर। डाल इसके अंदर। पुलिस ने शाहीन के मुतादिद अजीजों को हिरासत में लेकर मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि शाहीन का ताल्लुक रहीम यार खान से है। पुलिस पार्टी ने रहीम यार खान के गांव पर छापा मारा, लेकिन मुलजिमा वहां से फरार हो गई थी। लेकिन पुलिस ने मुलजिमा के भाई दिलावर को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदही पर करीबी गांव पर छापा मारा, जिससे शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उसके कब्जे से 2 कमसिन बच्चियां भी बाजियाब करा ली गईं, जिन्हें बाद में कराची मुंतकिल कर दिया गया। हाँ, तो तू है शाहीन। कितने बच्चे अब तक अगवा किए तूने? पहली बार किए थे साहब। झूठ बोलती है। तेरे चेहरे पे पड़ी फिटकार तेरे झूठा होने की गवाही दे रही है। बदबख्त औरत, तेरे अपने बच्चे हैं? नहीं साहब। इसलिए तुझे औलाद के बिछड़ने का दुख नहीं मालूम। बे औलाद लोगों को तो औलाद की ज्यादा चाहत होती है, लेकिन तू कैसी बेहिस औरत है। सर ऐसी चाहत है बच्चा हुआ करती थी, और शक्ल पर तो उसकी लानत बरस रही है। कौन कौन तेरे साथ इस धंधे में मुलविस है? सर नवाज ने मुझे बच्ची अगवा करने के लिए कहा था। नवाज कौन? साहब वो मेरे शोहर का दोस्त है, घर में आना जाना है। ओए गरीब लोगों, और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी रख दिया करो। ओ भाई नवाज, वो चाय मिल जाती है ना तो शुक्र कर। ओए कुछ खाने पीना हुआ करे ना तो साथ ले आया कर, वो सारे मिलकर ही खा लिया करेंगे। तुझे तो ख्याल आता नहीं कि इसको भी अपने साथ दुकान पे बिठा लिया करो। पता तो है कि कोई काम धंधा तो है नहीं इसके पास। और ये तो कुछ करेगा नहीं। तू कहती है तो बिठा लूंगा। सच बताऊं, और दुकान तो मैंने एक बहाने के लिए रखी हुई है। फिर असल काम क्या है तेरा? नोट तो तेरे पास बहुत होते हैं। बोले नोट तो अब भी बहुत हैं। ये देख। ओए शन्नो, वो तुझे नहीं पता, ये अपना नवाज है ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम करता है ये। ये बता, तू करेगी काम? हाँ। ओ नहीं यार नवाज, इसने तो पहले भी मुझसे काम के लिए कहा था, लेकिन यार मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी दूसरों के झूठे बर्तन धोए। हाँ। ओ नहीं नहीं, ओ इस जैसी औरतें दूसरे घर के बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं होती। जब ये कुछ नहीं करेगा तो मैं तो करूंगी ना। नवाज तू मुझे बता क्या करना है काम? पर पता तो चले आखिर काम क्या है। ओ भाई काम ऐसा है, ओ महीने 2 महीने में एक भी दांव लग गया ना, वो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ओ यार भाई नवाज, यार अगर ऐसा कोई काम है तो मुझे बता और मैं करूंगा। वो ये काम तू नहीं कर सकता, ये कर सकती है। और हाँ, तू इसे रोकेगा नहीं। अरे ये क्यों रोकेगा मुझे? इसको तो बस रकम आती नजर आनी चाहिए। अच्छा तो फिर सुन। मुरीद एक ऐसा शख्स है जो नशे का आदी है, और नशा एक ऐसी चीज़ है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। तो अगर कोई इंसान जैसे मुरीद है, वो नशे का आदी है, तो वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, उसको बस पैसे चाहिए, उसको नशा करना है। तो वो पैसे चाहे हलाल हो चाहे हराम हो, जैसे भी हो, उसको बस नशे से गर्ज है। नवाज देख, कोई खतरा तो नहीं होगा? वो रोज यहाँ यही होता है। बस तू एक काम कर, ओए तू नोट गिनता जा, बाकी काम मेरे पे छोड़ दे। ओए ओए मैं सब संभाल लूंगा, बहुत ऑर्डर है हमारे पास। ओ शन्नो, और नवाज कहता ठीक है, वो कर ले। देखा कितनी जल्दी राजी हो गया ये। और कल तो दुकान पे आ जाना, ठीक है? और हाँ, तुम तैयार रहना, कल शिकार पे चलेंगे। हाँ हाँ मैं तैयार हो जाऊंगी। ओए तो फिर डन है? हाँ मेरी तरफ से डन है भाई। हाँ डन है। और मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है, अपनी कुर्सियों का ध्यान तो रखा कर। वो हर महीने मुझे नई कुर्सियां मंगानी पड़ती हैं। अच्छा अब एक काम कर, अपने शमशाद भाई है ना, उनके यहाँ 4 के नाते छोड़ के आ जा। आज तो बड़ी लश तैयार हुई है। मैं तो कब से तैयार थी, तेरा इंतजार कर रही थी, तू ही नहीं आया तो फिर मैं खुद ही आ गई।
और इस काम के लिए 2 ही वक्त मुनासिब होते हैं, दोपहर या रात। अच्छा ये बता, तूने मुरीद को तो कह देता ना कि रात को देर हो सकती है। हाँ हाँ उसे कह देता, उसकी फिक्र नहीं कर। पर नवाज मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराहट की कोई बात नहीं है, पहला काम करेगी ना हौसला खुल जाएगा तेरा। पर तू तो मेरे साथ ही रहेगा ना। अब भला इतनी बनी संवरी औरत को मैं अकेला छोड़ सकता हूँ? अच्छा सुन, 2-3 बातें मेरी अपनी ध्यान में रख, समझ आई? पहला ये कि तू चादर ले लेना, ठीक है? और दूसरा ये, और ये रुमाल रख, गोद में लेते ही उसके मुंह पे रख देना, ठीक है? और तीसरा, बच्चे को इतने प्यार से गोद में उठाना कि ना वो डरे और ना शोर मचाए, ठीक है? मैं समझ गई, तू फिक्र नहीं कर। बड़ी जल्दी समझ गई है, हैं? सबर कर, गाड़ी मंगाते हैं, फिर चलते हैं उसमें। एक बात तो ये है कि वो खुद बे औलाद है शाहीन, तो उसके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है जो एक माँ की औलाद के साथ होती है। तो उसको पता ही नहीं है कि औलाद से बिछड़ने का गम क्या होता है। तो इस वजह से वो इस हद तक दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रही है क्योंकि उसको खुद नहीं पता, उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि औलाद होना क्या होता है, फिर उससे बिछड़ जाना कितनी बड़ी एक तकलीफ़ दे चीज़ है। तो अगर वो इस तकलीफ़ को महसूस कर सकती है तो शायद वो इस रास्ते पे ना चलती, लेकिन वो महसूस ही नहीं कर सकती इस तकलीफ़ को, तो इसलिए उसके अंदर एम्पैथी वाली फीलिंग्स है ही नहीं। अरे बेटा कैसे हो, कैसे हो? चीज़ों की चीज़। अरे बेटा कहाँ हो, कहाँ रहते हो? चीज़ों की चीज़ यार, और मैं नहीं जानता, मुझे 10,000 और दे। भाई माल भी तो छोटा है, पालना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यार, इन लोगों को मेरी तरफ भेज दिया करो, वैसे भी तो घर में अकेली होती हूँ। तो ले जाया करो ना, मैंने कब मना किया है? अरे जुबैदा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यार, इन लोगों को मेरी तरफ भेज दिया करो, वैसे भी तो घर में अकेली होती हूँ, फिर मेरा भी दिल लगा रहेगा इनसे। तो ले जाया करो ना, मैंने कब मना किया है? अच्छा एक काम कर, तू सब्जी काट पे तेरी अच्छी सी चाय बना कर, कभी मुफ्त में भी पिला दिया करो। उसके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं थी जो एक माँ की औलाद के साथ होती है, तो अटैचमेंट भी उसकी हो नहीं सकती उस लेवल की उन बच्चियों के साथ। और दूसरी बात ये कि ये बच्चों को एक इंसान का बच्चा नहीं देखती है, एक एसेट देखती है, जैसे सोना हो गया, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कि छीन लो पैसे मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। तो ये बच्चों को भी उसी नज़र से देखती है कि ये अब हासिल कर लो, इसके एवज़ कुछ पैसे मिलेंगे मुझे। किसके ख्यालों में खोई हुई है? मुरीद भाई के ख्यालों में खो गई क्या? अरे नहीं नहीं, मुरीद तो आजकल खुद मेरा मुरीद बना हुआ है, उसके ख्यालों में क्या कहूँगी मैं। तू भी ना। अच्छा जल्दी से सब्जी काट ले, ऐसा ना हो दोपहर की हांडी में देर हो जाए। अरे फिक्र नहीं कर, मैं काट रही हूँ, तो अपने काम कर। तो इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है ना बच्चे अगवा केस में। हमारे पास तेरी सारी रिपोर्ट है, जवाब दे। बाहर कैसे आई? साहब नवाज ने 20,000 रुपए दे के मेरी जमानत करवाई थी, फिर भी बाज नहीं आई। साहब आदि मुजरिम है। डायन भी साथ घर छोड़ देती है, और तूने अपने पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा। ऐसी कबाश औरत है तू। गिरफ्तारी के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया था साहब, लेकिन कुछ अरसे के बाद हेलो। हाँ मेरी जान, तू तो हमें भूल ही गई। काम नहीं करना क्या? नहीं अब दिल नहीं करता। वो एक ही दफा में पुलिस से डर गई क्या, या फिर अकेले काम शुरू कर दिया तूने? हाँ डर लगता है अब मुझे। वो पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद तो सारा डर और खौफ भाग जाता है। याद है ना, दूसरे दिन मैंने तेरे को छुड़वा ही लिया था। ओए अब डर और खौफ कैसा? या अभी तक तेरे पास नोट खत्म नहीं हुए? हाँ हाँ नोट तो जैसे लाखों दे दिए थे तूने। ओए लाखों भी दे देंगे, और एक बार हमारे पास तो आ। क्यों? वो तुझे देखे हुए जो बहुत दिन हो गए, सोचा अपना दिल ही ठंडा कर ले। तू भी शुरू हो गया? अच्छा ये बता, तू आ रही है ना? अच्छा चल ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा, आजा।
ओए ध्यान से, ओ देखना गिरा देना, आराम से लेके जा। ओए आओ आओ, बिस्मिल्लाह, बैठ। किसका खून पी के निकली हो घर से? फिलहाल तो तेरा ही पीने आई हूँ। ओए अब हमें इतना कहाँ बचा जिससे तेरा पेट भर सके। अरे हम तो कतरा कतरा नहीं छोड़ते हैं, एक दफा में पीते भी कहाँ हैं। खैर तू ये बातें छोड़, ये बता बुलाया क्यों था मुझे? भाई नंबर 1 तो ये कि तुझसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, और नंबर 2 तूने बहुत दिन से कोई काम ही नहीं दिखाया। कहीं तौबा तो नहीं कर ली तूने? वो तूने सुना नहीं कि तौबा तौबा मेरी तौबा और तौबा से मेरी तौबा। ओए तो तूने तौबा से तौबा कर ली है। कोई डिमांड आई है क्या? ओए हमारे काम में डिमांड कब नहीं होती। तो 2 चूजे चाहिए मादा, यानी लड़कियां, और वो भी अर्जेंट। इकट्ठे 2? भाई अगर इकट्ठे 2 मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छे हैं। अब ये तो तेरे ऊपर है कि तू एक पंजे से उठाती है, दोनों पंजों से। हैं तो सही, लेकिन यार मोहल्लेदारी है। अरे मेरे पड़ोस में ही है। ओए फिर तो काम बहुत ही आसान है। अच्छा ये बता, रेट क्या मिलेगा? ओए पार्टी बहुत अच्छी है। ओए 1 पीस पर 1 पेटी मिलेगी, अगर माल अच्छा हुआ तो। देख माल बहुत अच्छा है, लेकिन 1.5 में बात करो। यार तो खुद कर लेना, और तेरे से कोई चोरी है क्या? तो भी ठीक है, मैं आज ही रात को मुराद से बात करती हूँ। यार तूने मुराद का नाम लेके ना मूड खराब कर दिया मेरा। बकवास बंद कर, शोहर है वो मेरा। ओए तो फिर हम कौन है तेरे? देख नवाज, तू सिर्फ मेरा दोस्त है और कारोबारी पार्टनर, बस। ऐसा ना कर यार। अच्छा मैं चलती हूँ, तू तो उतर आया अपनी बकवास पर। अच्छा ये बता, तो जवाब कब देगी मुझे? कल बता दूंगी। थोड़ी देर तो बैठ जा, और चाय तो पी के जा मेरे साथ। बैठ जा बैठ जा। ओ शकीले, और 2 चाय तो लिया मलाई मार के। शाबाश पुत्र। कहाँ गई थी तू? दोपहर को मैं आया था, ताला पड़ा हुआ था। नवाज के पास गई थी। पर क्यों? बैठ के बात कर लो, बता देती हूँ क्यों। हाँ बता, क्यों? बुलाया था उसने, कह रहा था कि 2 चूजे चाहिए, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। कितने? 2 के 2 लाख दे रहा था, लेकिन मैंने भी कह दिया उसे भाई 3 में बात करूंगी। फिर कहने लगा कि पार्टी का सामना करा दूंगा, खुद बात कर लेना। तूने हाँ कर दी ना? नहीं नहीं, मैंने सोचा कि मैं तुमसे मशवरा कर लूं। पर वो तो ठीक है, तू लाएगी कहाँ से? मेरी नज़र में है, और तू भी जानता है उसे। कौन? वो अपने मोहल्ले में। शाहीन एक तो ऑलरेडी बे औलाद है, ऊपर से वो बच्चे भी किडनैप कर रही है। तो एक इंसान के अंदर चीज़ होती है कि मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो मैं दूसरों के पास भी वो चीज़ देख नहीं सकता। तो हो सकता है शाहीन के अंदर भी ये चीज़ आ गई हो कि वो खुद क्योंकि बे औलाद है इसलिए वो दूसरों को भी खुश नहीं देख सकती। देख ले शन्नो, 2 साल हो गए इस मोहल्ले में, मरवा ना देना। अरे तो हमारे कौन सा बाप का मकान है, वारदात करेंगे छोड़ देंगे। कहती तो ठीक ही है तू, बस फिर पता कब करना है ये काम? मैं तो सोच रही इसी हफ्ते में। पहले तू ऐसा कर, कहीं मकान ढूंढ, जैसे ही हमारा काम होगा ना, हफ्ते 15 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है? ये लो सबरीन, ठीक है? और घर जाओ, छोटी बहन का हाथ पकड़ के सीधा अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? सही, शाबाश, चलो जाओ जाओ, शाबाश। एक तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर यही डिसऑर्डर बचपन में हो इंसान को तो उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर का नाम देते हैं, और ये कंडक्ट डिसऑर्डर आगे जाके बढ़ता जाता है, जब बड़ों में आ जाता है तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। इसके अंदर इंसान दूसरे को तकलीफ़ में देकर या तकलीफ़ पहुंचाकर खुद एक इनर सेटिस्फेक्शन उसको हासिल होती है। अरे बेटा क्या लेकर आई हो?
यहाँ आओ, दिखाओ। वाह भाई वाह, पता है मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं। आ जाओ। आज मेरा बेटा, मैं आपको चीज दूंगी, आ जाओ। अरे सिगरेट को छोड़ यहीं पे, जा जल्दी से गाड़ी लेकर आ। बेटा मैं आपको चीजें देती हूँ, ये लो ये लो। आज आज मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं। आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, अंकल गाड़ी लेकर आए हैं। अच्छा हम गाड़ी में बैठेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे गाड़ी में बैठ के। हाँ घूमेंगे, आ जाओ। मुल्जिमा शाहीन ने अपने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो कमसिन बहनें समरीन और अमरीन को लेकर फौरी तौर पर रहीम यार खार रवाना हो गई थी ताकि मामला ठंडा हो जाने के बाद दोनों को अच्छे दामों में फरोख्त कर सके। दौरान तफ्तीश मुल्जिमा ने बताया कि वो 1,20,000 फी बच्ची फरोख्त करना चाहती थी, जिसका बयाना मुल्जिमा पहले ही वसूल कर चुकी थी। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके दोनों कमसिन बच्चियों को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा शाहीन और उसके साथी बेहिस, बेज़मीर और आदी मुजरिम हैं और मुल्जिमा शाहीन पहले भी बच्चा अगवा केस में गिरफ्तार होकर जमानत पर रिहा हो चुकी है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने बताया कि उनका गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें मुल्जिमा शाहीन, उसका शौहर मुरीद, नवाज, मुख्तार, अब्बास और कादिर शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमा शाहीन और नवाज को गिरफ्तार करके मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं ताकि पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया जा सके। मेरे अफकार बागी हो रहे हैं, मेरी हर सोच पर पहरे बिठा दो। खरीदारों जो मुमकिन हो तो आओ, मेरे एहसास की कीमत चुका दो। अरे बेटा कैसे हो चीज़ों की चीज़। देखिए ये चीज़ एक हमारे आम कल्चर में आ चुकी है कि बच्चों को ऐसे छोड़ दिया, 2-3 घंटे तक बाहर खेलते रहो और माँ आराम से अंदर सो रही है, अपना आराम कर रही है, घर के कामकाज से फारिग होकर। ये चीज़ वाकई में बहुत ख़तरनाक है क्योंकि माँ को नहीं पता होता 2-3 घंटे बच्चे क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। बेटा कहाँ हो, कहाँ रहते हो? चीज खाओगे? चीज खाओगे? जल्दी करो जल्दी। हाँ मुख्तार, एक चूजा है मेरे पास, बता कहाँ लेकर आऊँ? अकेला है? और नहीं, मेरी साथी भी मेरे साथ है। पक्की है ना? अरे कच्ची है क्या यार? ठीक है, D3 पर आ जा। अभी तेरे हवाले करता हूँ। ओके। अच्छा, तो ये है तेरी पार्टनर? हाँ, हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं। काम तूने कुछ तेज कर लिया है? जब से शाहीन के साथ मिला है ना, काम में आसानी हो गई है। दोस्त है या पार्टनर, या शादी कर लिया है? तुम्हें अपने काम से मतलब है या फिर हमारे रिश्ते से? दोस्त की बीवी है, नशा ही है। बस तो फिर अपनी समझ। मतलब की बात करो तो ज्यादा बेहतर होगा। वह नाराज क्यों होती है? हमारे काम में मियाँ बीवी जब दोनों मिलकर काम करें ना तो जल्दी तरक्की होती है। मुख्तार, रकम दे यार। बयाना ले जा और बाकी बाद में ले लेना। यार जरूरत है, वैसे भी ये सौदे नकद के ही होते हैं।
ये ले 30,000। और मुख्तार ये तो कम है। भाई माल भी तो छोटा है, पालना पड़ेगा, सिर्फ भीख मंगवाने के काम आएगा। लड़कियां लाया कर, लड़कियां 2 काम आती हैं, पहले भीख मंगवाओ और बाद में शिकारियों के हाथ बेच दो। यार और मैं नहीं जानता, मुझे 10,000 और दे। तू तो 10 लेके ही छोड़ेगा। ये ले 10। यार भैया हम इतनी मेहनत करके इतना माल लेके आते हैं तेरे पास, और चाय नहीं पिलाएगा? ले भाई, आधे तेरे और ये आधे मेरे। ये मुख्तार ने 40,000 कम नहीं दिए? खुद तो ये उनसे सारी जिंदगी कमाएगा और हमें बस यही। और ये 10-20 हजार ऊपर लेके ना आगे फकीरों को दे देते हैं। और वैसे भी ना लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो फी पीस 1 पेटी मिलती है। 1 लाख? जी जनाब। तो ठीक है, फिर आइंदा पेटी का ही माल उठाएंगे। और क्या, और दोनों में मेहनत तो एक जैसी है ना। ये मुख्तार हमेशा यही मिलता है? ओए तौबा कर, ओए उसको पहले टेलीफोन करके पूछना पड़ता है, फिर उसका कोई एक ठिकाना थोड़ी है। मेरा ख्याल है काफी रात हो गई है, घर चलते हैं। ओए मैं कह रहा था कि गाड़ी भी पास है और जेब में रकम भी है। ओए क्यों ना मैं तुझे घुमाऊं? ये हर चक्कर पे नई नई गाड़ी तो लाता कहाँ से है? ओए कहाँ से आएगी, वो किराए पे लाता हूँ। वैसे एक बात है, मुख्तार ठीक ही कह रहा था। क्या? वैसे जब हम इकट्ठे गाड़ी से उतरते हैं ना, वही लोग हमें मियाँ बीवी समझते होंगे। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा फ्री नहीं हो, खाना खाओ। हाय रे मेरी किस्मत, साथ होते हुए भी साथ नहीं है। कौन है भाई? आ रहा हूं। आज तो सारा दिन ही लगा दिया तूने। तो तुझे पता है ना कि कहाँ गई थी? पर दरवाजे तक तुझे छोड़ने कौन आया था? नवाज था ना। तो क्या मैं 10 के साथ जाती हूँ? पर वो अंदर क्यों नहीं आया? कह रहा था कि उसे गाड़ी वापस करनी है। वो तू ठीक है भाई, हैं? सारा दिन गाड़ी में घूमती फिरती है। तू जानता नहीं है, जाना थैली पे रख के घूमती हूँ। एक दिन में इतने पैसे कमा कर तो दिखाओ। अरे कितने हैं? 20,000 हैं। 20,000? अरे वाह शन्नो वाह, अरे आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अरे अगर इसी तरह 20-20 हजार रुपए रोज आने लगे तो हम तो महीने में लाखों कमा लेंगे। रोज नहीं आएंगे। नवाज कह रहा था कि हर काम करने के बाद 15-20 दिन खामोश बैठना पड़ेगा। जिनका बच्चा गायब हुआ है वो शोर भी तो मचाएंगे। ठीक ही तो कहता है नवाज, तो पुलिस भी तो होशियार हो जाती होगी ना। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्यों, खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं मैं खा कर आई हूँ, तुझे खाना है तो तू खा ले, मैं सोने जा रही हूँ। जा तू आराम कर। मुल्जिमा ने पुलिस को बताया कि वो शुरू में खौफजदा थी, लेकिन नवाज उसे मुसलसल उकसाता रहा और जब उसने नवाज के साथ मिलकर पहला बच्चा अगवा किया तो उसका हौसला मजीद बढ़ गया। मुल्जिमा के मुताबिक वो एक वारदात के बाद कुछ दिन तक घर से नहीं निकलती थी और वारदात हमेशा अपने इलाके से दूर करती थी जहां उसको कोई पहचान ना सके। पुलिस के मुताबिक चूंकि मुल्जिमा शाहीन अकबर के पड़ोस में रहती थी,
इसलिए उसका अक्सर उनके घर आना जाना रहता था। अरे शाहीन, इतना बंठन के कहाँ जा रही हो भाई? अरे कहीं नहीं जा रही थी, तुम्हारी तरफ आ रही थी। अरे बस रहने ही दे, मुझे पता है तू कहाँ जा रही थी। अरे तेरी कसम, तेरे ही पास आ रही थी। अच्छा, अब तूने मेरी कसम खाई ली तो चल मान लेती हूँ। चल अंदर आ जा। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे चाय को छोड़ो ना, तू ये बता खुद क्यों नहीं चक्कर लगाती हो? पाँव में मेहंदी लगी होती है क्या, या फिर अकबर भाई तुम्हें आने नहीं देते? अरे वो क्या रोकेंगे, मुझे इन दोनों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे जुबैदा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यार इन लोगों को मेरी तरफ भेज दिया करो, वैसे भी तो घर में अकेली होती हूँ, फिर मेरा भी दिल लगा रहेगा इनसे। तो ले जाया करो ना, मैंने कब मना किया है? डायन भी साथ घर छोड़ देती है, और तूने अपने पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा। वो एक ही दफा में पुलिस से डर गई क्या? हाँ डर लगता है अब मुझे। धोखे 2 लाख दे रहा था, लेकिन मैंने भी कह दिया उसे भाई 3 में बात करूंगी।